जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डायरी लेखन की बात करेंगे, क्लास 11th। इस वीडियो में हम डायरी क्या होती है, डायरी लेखन क्या है, इतिहास के आईने में डायरी यानी कुछ लोकप्रिय डायरी की बात करेंगे, डायरी लेखन के फायदे, डायरी लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरी क्या होती है। डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दिनांक सहित लेखा जोखा होती है, जिसे हम किसी और के लिए नहीं स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। शब्दबद्ध यानी लिखते हैं, यानी दिन भर की घटित घटनाओं को दिनांक सहित जिसमें लिखा जाता है उसे डायरी कहते हैं। डायरी दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, यानी जिन बातों को हम दूसरों से कहने में हिचकते हैं उन बातों को भी हम अपनी डायरी में नोट करते हैं, लिख सकते हैं। किसी तरह की कोई बंदिश, कोई सीमा नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, डायरी लेखन क्या है। डायरी लेखन दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। शब्दबद्ध करना यानी लिखना, यानी दिन भर की घटनाओं, गतिविधियों, विचारों को दिनांक सहित डायरी के पृष्ठों पर लिखना क्या कहलाता है? डायरी लेखन कहलाता है। यह लेखन अपने आपके उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं। कोई और नहीं पढ़ता है इसे, यह केवल हमारे अपने उपयोग और उपभोग के लिए होती है। तो दिन भर की घटित घटनाओं को दिनांक सहित डायरी के पृष्ठों पर लिखना क्या कहलाता है? डायरी लेखन कहलाता है, जो हमारे अपने उपयोग और उपभोग के लिए होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहास के आईने में डायरी यानी कुछ महत्वपूर्ण डायरियों की बात करेंगे। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि एनी फ्रैंक की डायरी है, जिसमें यहूदियों पर किए गए नाजी अत्याचारों का वर्णन देखने को मिलता है। एक तरह से यहूदियों पर किए गए नाजी अत्याचारों का जीवंत दस्तावेज माना जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल डायरी को, जो कि एनी फ्रैंक की डायरी है। मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी, पैरों में पंख बांधकर, ये रामवृक्ष बैनीपुरी जी की डायरी है, जो उन्होंने पैरों में पंख बांधकर नाम से लिखी। रूस में 25 मास में महीने, राहुल सांस्कृत्यायन जी की डायरी है। सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंद दास जी की डायरी है। लद्दाख यात्रा की डायरी, एक कर्नल सज्जन सिंह जी की डायरी है। हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश की डायरी है। एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की डायरी है, जिसमें एक साहित्यिक की डायरी में लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा साहित्यिक उधेड़बुन, साहित्य संबंधी तमाम प्रश्नों उधेड़बुन को डायरी में नोट किया गया है एक साहित्यिक की डायरी के नाम से। तो यह थी कुछ लोकप्रिय डायरी, फेमस डायरी। अब बात करते हैं दोस्तों डायरी लेखन के फायदे। डायरी लेखन के क्या फायदे हैं? अपने आप के साथ दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है डायरी। खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं हर दिन की दिनांक सहित, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से
समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं। यानी जब हम दिन भर की बातों को डायरी के पेजों पर लिख देते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। यादगार पलों को भूलने से बचाती है। यानी जिन घटनाओं को, जिन लम्हों को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, भूलने से बचाना चाहते हैं, तो उनको हमें डायरी में लिखना चाहिए। और डायरी में लिखने से हम उन घटनाओं को, उन यादगार पलों को फिर से जी सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरह से यादगार पलों को डायरी भूलने से बचाती है। बीते लम्हों को दोबारा जीने का मौका देती है डायरी। डायरी लिखना बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी कला है। हम बीते लम्हों को दोबारा जीने का मौका देती है डायरी। यानी जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनको हमने दिनांक सहित डायरी में नोट किया है, कुछ वर्षों बाद या महीनों बाद हम फिर से अपनी डायरी के जब पृष्ठों को, पेज को पलटेंगे तो उन घटनाओं, वो घटनाएं जो पहले घटित हुई थी, वो फिर से तरोताज़ा हो जाएंगी। हम उन लम्हों का आनंद दोबारा से ले सकते हैं। तो बीते लम्हों को दोबारा जीने का मौका देती है डायरी। तो यह थे डायरी लेखन के फायदे। अब बात करते हैं दोस्तों, डायरी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। यानी डायरी लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखनी चाहिए। क्योंकि जो नई डायरी होती है उसमें जो तिथियां होती हैं, दिनांक का उल्लेख होता है, लिखने के लिए डायरी का आधा पेज होता है। तो कभी हमारे पास लिखने के लिए 2-4 पेज की सामग्री हो सकती है, कभी हो सकता है कि 2-3 लाइन की ही सामग्री हो। तो इससे हम स्पेस यानी स्थान, जगह के बंधन से बंध जाएंगे और हम अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्थान के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखनी चाहिए। और उसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं का दिनांक सहित हम अपनी सुविधानुसार उल्लेख कर सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम स्थान के बंधन से मुक्ति एवं सुविधा अनुसार तिथियां डाली जा सकती हैं, दिनांक लिखी जा सकती है और स्थान का उपयोग किया जा सकता है सुविधा अनुसार। यानी हम जिस दिन, किसी दिन हो सकता है 2 पेज लिखें, किसी दिन हो सकता है आधा पेज लिखें, किसी दिन हो सकता है केवल 4 लाइन लिखें। तो हमें डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखनी चाहिए। अगला बिंदु, घटित घटनाओं, मुलाकातों एवं विचारों जिन्हें आप जरूरी समझते हैं उनको लिखना चाहिए। यानी दिन भर जो भी घटनाएं घटित हुई, जिनसे भी मुलाकातें हुई, जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न हुए, उनमें से जो जरूरी है, उन जरूरी घटनाओं को, बातों को हमें डायरी में नोट करना चाहिए। जिन घटनाओं को आप यादगार बनाना चाहते हैं, जिनको आप भूलना नहीं चाहते, उनको स्वयं की सुविधा अनुसार लिखना चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह निजी मीन्स पर्सनल, और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। उसे ऐसा मानकर लिखना चाहिए डायरी को कि यह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, वह केवल और केवल अपने लिए है, अपने उपयोग और उपभोग के लिए है, ऐसा मानकर डायरी लिखनी चाहिए। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ लिखना चाहते हैं और जिस तरीके से लिखना चाहते हैं लिखें। यानी डायरी का डायरीपन किस बात में है कि आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, जिस तरह से लिखना चाहते हैं, उसी तरह से अपनी सुविधानुसार लिखना चाहिए। इसी में डायरी का डायरीपन निहित है। अगला बिंदु, आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। डायरी की कोई शैली नहीं होती है, डायरी लिखने की कोई ढंग या तरीका नहीं होता है, शैली नहीं होती है डायरी की। डायरी की वही शैली है जो आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से जो भी शैली रूप ग्रहण करे, जिस तरह से भी आप डायरी लिखते हैं वही डायरी की उचित शैली है, जिसमें जिसको
आपको लिखने में अपने दिन भर की घटनाओं को दिनांक सहित, दिन भर की घटित घटनाओं को दिनांक सहित जिस तरह से आपको लिखने में सुविधा है, सहूलियत हो, आप जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं वही डायरी की उचित शैली होगी। अगला बिंदु, डायरी आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है, जिसमें समकालीन इतिहास भी किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। ऐसा समझ करके, मान करके डायरी लिखनी चाहिए, ताकि हम अपनी डायरी को और जीवंत बना सकें और अच्छे से लिख पाने में समर्थ हो सकें कि वह आपके दौर का अक्स है, जिसमें समकालीन इतिहास भी किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। तो डायरी में ध्यान रखने योग्य बातें, जिनका डायरी लिखते समय ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। खुद को अपना हालचाल बताने के लिए डायरी अवश्य लिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।